हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे मिलने आई हूँ एक नई हॉलीवुड मूवी लेके जिसका नाम है आर्मी ऑफ थीव्स। कहानी की शुरुआत होती है और एक सेबेस्टियन नाम का लड़का अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है जिसमें वो कहानी बताता है एक सच्ची घटना की। हाँ, एक वैगनर नाम का इंसान जो तिजोरियां बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, उसकी फैमिली की मृत्यु हो जाती है एक हादसे में, जिस गम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और सारा टाइम अपना तिजोरियां बनाने में लगा देता है। आखिरकार वो 4 ऐसी तिजोरियां बनाते हैं जो कि ना कि न्यूक्लियर बम से ना ही किसी जोर जबरदस्ती से खुल पाएंगी, और अगर कोई ऐसे खोलना चाहेगा तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी और अंदर पड़ा सामान अंदर ही रह जाएगा। एक तिजोरी में वैगनर अपने आप को बंद कर लेता है क्योंकि वो अपनी फैमिली का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता। लोग बहुत उस अलमारी को खोलने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं खुली। तभी उसको अलमारी के साथ ही पानी में बहा दिया जाता है और बाकी 3 तिजोरियां कहाँ हैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये वीडियो रिकॉर्ड करके वो अपलोड कर देता है यूट्यूब पर। उसने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, बट किसी भी वीडियो पर एक भी व्यू नहीं है अभी तक, जिसे देख के वो थोड़ा सा हताश जरूर होता है, मगर साथ ही टाइमर लगाता है और आंखें बंद करके पास पड़ा हुआ लॉक खोल देता है तुरंत, जिसकी वजह से खुद को शाबाशी भी देता है। नेक्स्ट डे अब वो जाता है अपने बैंक, जहाँ पे कुछ लोग उस पर चिल्ला रहे हैं। वहीं दिखाया जा रहा है कि अमेरिका में एक ज़ॉम्बी वायरस बहुत फैल रहा है। एक लड़की सेबेस्टियन पर नजर भी रखे हुए है बैंक में। अब जैसे ही सेबेस्टियन फ्री होता है, अपना लैपटॉप खोलता है, तभी उसको पता लगता है कि उसकी वीडियोस पर एक व्यू और एक कमेंट भी आया है जिसमें कि एड्रेस दिया हुआ है रात को पहुंचने के लिए, और बोला है अगर तुम अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हो रात को 8 बजे यहाँ पहुँचो। अब सेबेस्टियन पहुँच जाता है उसी जगह पे और पासवर्ड बता के अंदर पहुँच जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से ही एकत्रित है, और वहाँ जाके देखता है 6 तिजोरियां पड़ी हैं और 5 लोग खड़े हैं और जो उन्हें खोल रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता बट उसे बोला जाता है कि एक तिजोरी खोलनी शुरू करो। यहाँ प्रतियोगिता के 3 राउंड हैं। पहले राउंड में 4 लोग सेलेक्ट होते हैं जिसमें सेबेस्टियन चौथे नंबर पर आता है। दूसरे में 2 लोग सेलेक्ट होते हैं जिसमें वो दूसरे नंबर पे आता है, और फाइनल राउंड में जिसमें कि एक बहुत ही बड़ी तिजोरी होती है, उसे सेबेस्टियन हाथ लगाकर महसूस करता है और मात्र 9 सेकंड में उसका लॉक भी खोल देता है, जिससे वो इस गेम का विनर डिक्लेयर हो जाता है। और गेम खत्म होने के बाद उसकी नजर मिलती है ग्वेंडोलिन, जो कि पेशे से एक चोर है। नेक्स्ट डे बैंक जाने के लिए निकलता है तो पहले जाता है कैफे। जैसे ही अपनी कॉफी लेता है, पीछे से ग्वेंडोलिन उसको बुलाती है। वो इतना डर जाता है कि सारी जलती हुई कॉफी अपने ऊपर ही गिरा लेता है। दोनों एक टेबल पर बैठते हैं जहाँ ग्वेंडोलिन उसे अपने मकसद और अपने बारे में भी बताती है। ग्वेंडोलिन बताती है कि वो एक बहुत ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और उनका मकसद है 3 बहुत ही प्रसिद्ध तिजोरियों को अनलॉक करके चोरी करने का। ये सुन के सेबेस्टियन अब खुश तो होता है क्योंकि उसे लगता है ये वही तिजोरियां हैं जिनके बारे में वो हमेशा सोचता था, बट साथ ही उसे अब डर भी लग रहा है। ग्वेंडोलिन यहाँ उसे बताती है कि वो सेबेस्टियन को बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी और इस मकसद के बारे में सोचने के लिए बोलकर वो वहाँ से चली जाती। अब रात को सेबेस्टियन बहुत सोचता है और अगले दिन पहुँचता है ग्वेंडोलिन के घर, जहाँ वो मिलता है बाकी के साथियों से भी। सबसे पहले मिलता है कोरिना से, जो कि है एक बहुत ही प्रसिद्ध हैकर। दूसरा व्यक्ति है रॉल, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कार ड्राइवर है, और तीसरा व्यक्ति है ब्रैड केज, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध फाइटर है। इन सब से मिलके वो ग्वेंडोलिन से पूछता है कि क्या सिर्फ 5 लोग मिलकर हम इतनी बड़ी तिजोरियों में चोरी को अंजाम दे पाएंगे, जिस पर ग्वेंडोलिन बोलती है हाँ, और साथ ही कहती है जितने कम लोग उतना पकड़े जाने का कम खतरा। अब कोरिना तीनों तिजोरियों की लोकेशन बताती है। सबसे पहली तिजोरी है पेरिस में, और उसे खोलना थोड़ा इजी भी है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही कम है। दूसरी तिजोरी है प्राग में, जो कि कंपैरेटिवली खोलनी थोड़ी सी मुश्किल है, और तीसरी तिजोरी है स्विट्जरलैंड के सेज फील्ड में, जिसे खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इन तीनों तिजोरियों में से। अब सारा प्लान समझाने के बाद पांचों निकल पड़ते हैं एक कार में पेरिस के लिए, जहाँ अब सेबेस्टियन के तो पसीने छूट रहे हैं। बट सबसे पहले उसको भेजा जाता है बैंक के अंदर, जो बैंक में जाते ही सीधा पहुँच जाता है वॉशरूम में। उसके पीछे आती है ग्वेंडोलिन, जिसके हाथ में बहुत सारे बैग्स होते हैं। वो अपने बैग्स पकड़ाती है गेटकीपर को और साथ ही उसकी चाबियां बेसमेंट में जाने के लिए चुरा लेती है। ग्वेंडोलिन अंदर जाके लॉकर ऑपरेट करने की बात करती है, जो कि उन्होंने नकली तौर पर रखा हुआ है वहाँ। अब बैंक एम्प्लॉय उसे अंदर छोड़कर बाहर आ जाती है, और साथ ही होती है कोरिना की एंट्री, जो कि बैंक के एम्प्लॉयज को अपने क्रेडिट कार्ड्स खो जाने के बारे में बताती है और उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लेती है। तभी ग्वेंडोलिन लॉकर रूम में से निकलकर सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाके बेसमेंट में चली जाती है और
बेसमेंट में दिखती है उन्हें वही तिजोरी, जिसे देखकर सेबेस्टियन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सेबेस्टियन पहले उस तिजोरी को देखकर उसकी कहानी के बारे में बताता है, क्योंकि ये तीनों तिजोरियों पर एक कहानी दर्शाई गई है, और साथ ही वो वार्म अप करता है और हल्का सा म्यूजिक भी चलाता है। फिर उसे वो टच करता है और उसके लॉक्स को फील करता है। उसके बाद वो एक एक करके तीनों लॉक खोल देता है, जिसके बाद वो इतना खुश हो जाता है कि मानो उसने क्या ही पा लिया हो जीवन में। दोनों अंदर जाके अपने बैगों में पैसे भरते हैं। तभी वहाँ पर काउंटर पर आता है ब्रैड केज। अब वो भी वहाँ के एम्प्लॉयज का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, और इतने में सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन दोनों निकल जाते हैं बैंक से बाहर और उनका मिशन हो जाता है कामयाब। अब ये चोरी की खबर इंटरपोल के ऑफिसर डेला को लग जाती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में ग्वेंडोलिन और ब्रैड के चेहरे आ चुके हैं। साथ ही वो ये भी बताता है कि इन्होंने 5 साल पहले भी चोरी करी थी, तब वो उनको पकड़ने में समर्थ नहीं हो पाया, बट अब वो श्योर था कि इस बार वो उनको पकड़ के ही रहेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो दूसरी तिजोरी जो कि प्राग में है उसकी तरफ निकलेंगे। और वहीं मिशन कंप्लीट होने के वजह से सब पार्टी मना रहे हैं रात को। हाँ, सेबेस्टियन को लगता है कि ग्वेंडोलिन का मूड थोड़ा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो उसके रूम में जाता है और वे दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं, जहाँ ग्वेंडोलिन ये भी बताती है कि उसके मदर एंड फादर बहुत ही रिच थे और वो ग्वेंडोलिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से वो चोर बन गई। और तभी वो मिली ब्रैड केज से भी। दूसरी तरफ केज को दोनों का बातें करना इतना पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड होता है अब ग्वेंडोलिन का। अब अगले दिन सारे निकलते हैं प्राग के लिए, जहाँ पहले से ही डेला और उसके साथी ऑफिसर्स बैंक पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि डेला को पूरा यकीन है कि वो सब अब प्राग में जरूर आएंगे। और दूसरी तरफ कोरिना सबको बताती है कि इस बैंक में थोड़े ज्यादा चौकन्ने रहना पड़ेगा उन सबको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खतरा ज्यादा है। जिसे सुन के सेबेस्टियन थोड़ा घबरा जाता है, बट ग्वेंडोलिन उसे खूब हौसला देती है और कोरिना उसे एक नकली आईडी बना के देती है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन अब बैंक के अंदर पहुंच ही जाता है। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी हैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फोन पर कोरिना सब हिदायत देती रहती है कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। तभी जैसे ही वो फर्स्ट दरवाजे में एंटर करता है, सिक्योरिटी गार्ड जो कि सीसीटीवी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ यहाँ खराबी नजर आती है, जिसमें सेबेस्टियन अंदर जाता हुआ तो दिखाई देता है, बट बाहर आता नहीं। आगे जाके सेबेस्टियन लॉक को अपनी उंगली से खोलने की कोशिश करता है ताकि किसी को शक न हो, और उधर से सिस्टम हैक करके कोरिना डोर खोल देती है, जहाँ वो मिलता है आगे जाके ग्वेंडोलिन से। दोनों पहुँचते हैं बेसमेंट में। अब यहाँ बेसमेंट में है कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी, और जिसकी वजह से ग्वेंडोलिन और सिक्योरिटी गार्ड्स में फाइट होती है। ग्वेंडोलिन सबको मार गिराने में सफल होती है और साथ ही एंड में उन्हें कुछ क्लोरोफॉर्म भी सुंघा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और सेबेस्टियन एकदम हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स को पता चल चुका है कि कुछ तो दाल में काला है, जिसकी वजह से वो सब दरवाजे बंद कर देते हैं। तभी कोरिना केज को बोलती है कि उन्हें अब यहाँ पे प्लान बी एक्टिवेट करना पड़ेगा। वही केज अपना मास्क पहन के निकल जाता है बैंक के अंदर जाने के लिए अपनी गन के साथ। केज अंदर जाते ही बैंक कैशियर को सारे पैसे बैग में भरने के लिए बोलता है, ताकि सबका ध्यान अब ब्रैड की तरफ हो जाए। अब डेला को दूसरी तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सब ठीक लग रहा होता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी आशंका होती है और वो अंदर पहुंचता है। अब बैंक के अंदर जाके उसे पता चलता है कि तिजोरी तो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है 1 हफ्ते पहले ही, जो सुन के वो चौंक जाता है और अपने साथियों को लेकर अब तुरंत जाने के लिए रेडी हो जाता है दूसरे बैंक में। दूसरी तरफ सेबेस्टियन अब वार्म अप हो चुका है और उसने अपना म्यूजिक भी चला लिया है और धीरे से वो लॉक खोलने की कोशिश करनी शुरू कर देता है। लॉक खोलते हुए उससे एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी सारे लॉक अंदर चले जाते हैं। तभी वो ग्वेंडोलिन को ये बोलता है कि अगर एक भी छोटी सी गलती दोबारा हुई तो ये तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वो दोबारा कोशिश करता है तो एक एक करके वो तीनों लॉक खोलने में बिल्कुल सफल हो जाता है। तिजोरी के खुलते ही मानो दोनों छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं और साथ ही पैसे भी बैग में भरना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कोरिना ब्रैड को बोलती है कि काम खत्म हो चुका है, तुम वापस आ सकते हो। तभी उस पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हमला कर देते हैं, जिसको वो अपनी गन की मदद से, जिसमें कि डार्ट्स होती हैं, सबसे बचता बचाता निकल आता है। बट आखिरकार सीसीटीवी कैमरा वाला सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जो उसे शूट कर देता है अब शोल्डर में। गोली लगने की वजह से ब्रैड अब विंडो में से कूद जाता है और जैसे तैसे
वैन के अंदर पहुंच जाता है जहां उसे कोरिना देती है फर्स्ट एड। ब्रैड के चले जाने की वजह से सब लोग वहां से हफड़ा तफड़ी में निकलना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन को भी मौका मिल जाता है वहां से तुरंत निकलने का। अब ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन दोनों भागते हैं गाड़ी के पीछे पीछे। पहले वो दोनों अंदर अपने बैग फेंकते हैं, तभी ब्रैड ग्वेंडोलिन को तुरंत कार में खींच लेता है और जैसे ही अब बारी आती है सेबेस्टियन को खींचने की, उसे थोड़ा सा खींचकर गुस्से में उसे रोड पर ही फेंक देता है, जिसे देखकर सबको बहुत ही हैरानी होती है। और तभी मौके पर पहुंच जाती है पुलिस, जो कि अब सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाती है। डेला बैंक के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि तिजोरी में से तो सामान ऑलरेडी चोरी हो गया और सब फॉलो करते हैं अब सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन वहां से कोशिश करता है साइकिल पर भागने की, मगर फिर भी पुलिस वाले उसके पीछे पीछे रहते हैं और आखिरकार वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बच भी जाता है। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन गुस्सा करती है ब्रैड को कि उसने सेबेस्टियन को वहाँ रास्ते में क्यों फेंक दिया, जिस पर ब्रैड कहता है कि वो कभी हमारा हिस्सा था भी नहीं और हमें अब उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ही सारा पैसा हो चुका है। जिस पर ग्वेंडोलिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है ये मिशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं था कभी भी, जिसके चलते वो वैन से उतर जाती है और साथ ही पीछे पीछे आ जाती है कोरिना भी। दूसरी तरफ ब्रैड और रॉल्फ दोनों को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे तैसे अब सेबेस्टियन अपने घर पहुँचता है और जैसे ही घर पहुँचता है आगे होती है ग्वेंडोलिन और कोरिना उसके घर में बैठी, जो उसे सरप्राइज देकर डरा देती हैं। सेबेस्टियन बहुत ही गुस्से में होता है तो वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आई हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ग्वेंडोलिन अब यहाँ पर सेबेस्टियन को खूब कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे बगैर हम ये मिशन कभी भी पूरा नहीं कर सकते, जिस पर सेबेस्टियन मान जाता है और कहता है मेरे को भी बहुत मन है तीसरी तिजोरी खोलने का और इतिहास में अपना नाम लिखने का। दूसरी तरफ डेला जब YouTube पर सर्च करता है तो उसे सेबेस्टियन की वीडियोस मिल जाती हैं। अब डेला सेबेस्टियन के बारे में अपने साथियों को भी बताता है और कहता है कि सेबेस्टियन इस गैंग का पार्ट नहीं है, उसे सिर्फ तिजोरियां खोलने के लिए हायर किया गया है। शायद उसको पकड़ के हमारा कोई काम सफल हो सके और वो सब के बारे में बता सके। अब कोरिना, ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन निकलते हैं स्विट्जरलैंड के लिए, जहाँ पर डेला अब पहले से ही कसिनो के बाहर इंतजार कर रहा है उन तीनों के आने का, क्योंकि तिजोरी अब कसिनो के अंदर ही है। तभी एक ऑफिसर को सिग्नल मिलता है कोरिना का, जिसमें वो कहती है कि हम कसिनो के अंदर जाएंगे सुबह 5 बजे, जिसके लिए डेला की एक ऑफिसर उसको कहती भी है कि शायद ये सच ना हो, बट डेला फिर भी 5 बजने का इंतजार करना शुरू कर देता है और जैसे ही 5 बजते हैं साथ ही वो पहुंच जाता है कसिनो के अंदर। अब अंदर जाके डेला मैनेजर से मिलता है और कसिनो मैनेजर को बोलता है कि मैं इंटरपोल से आया हूँ और आपकी तिजोरी पर खतरा है। तो मैनेजर ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ हमें पता है, आपने ही तो कॉल करके हमें ये बताया था और हमने 8 घंटे पहले ही तिजोरी यहाँ से भेज दी है। अब कहानी 8 घंटे पहले शिफ्ट होती है, जहाँ कोरिना ने कॉल किया होता है कैसीनो में और बोला होता है कि तिजोरी में चोरी होने का खतरा है, जिसकी वजह से मैनेजर अब कॉल करती है गार्ड्स को और तिजोरी वहाँ से शिफ्ट करने के लिए बोल देती है। अब जिस वैन में जाती है तिजोरी, उस वैन में होती है गार्ड्स के साथ ग्वेंडोलिन। अब ग्वेंडोलिन का होता है एक फाइट सीन उन गार्ड्स के साथ, जहां वो उनको मार गिराती है और उन्हें बेहोश करके उनकी ड्रेसेस पहनकर अब चल देती है सेबेस्टियन के साथ और कैसीनो से लोड करवा लेते हैं वो ट्रक में तिजोरी। ये सब सुन के अब डेला को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाता है और साथ ही ढूंढने के लिए निकलता है अब उन सबको। तभी कैसीनो के बाहर वहाँ पर रॉल्फ और केज भी होते हैं। रॉल्फ के कहने पर जैसे ही केज चेक करता है अब ग्वेंडोलिन की लोकेशन उन्हें पता चल जाता है अब ग्वेंडोलिन कहाँ है और वहीं से वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं अब ग्वेंडोलिन को। अब इस बारे में पता चल जाता है कोरिना को भी। तो जैसे ही कोरिना पहुंचती है ब्रेड और केज के पास उन्हें रोकने के लिए, इतनी देर में ब्रेड और केज तो वहाँ से निकल जाते हैं, बट कोरिना को पकड़ लेता है अब डेला। बट उसी टाइम कोरिना मैसेज कर देती है ग्वेंडोलिन को रन, जिसका मतलब है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, अब तुम बच लो। उसके बाद गाड़ी के नीचे फेंक के अपना फोन तोड़ भी देती है। अब डेला बहुत ही गुस्से में होता है तो वो कोरिना को मारने की कोशिश करता है। तभी साथ वाली ऑफिसर आके कोरिना को बोलती है कि अगर तुम हमारी कुछ हेल्प कर दोगी तो हम तुम्हारे भाई का ख्याल रखेंगे, जिसे सुन के कोरिना अब उनके साथ चले जाती है। अब दूसरी तरफ सेबेस्टियन लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है तिजोरी का, जिसमें कि अब 7 लॉक हैं, जिसके चलते वो अपना म्यूजिक चलाता है,
वार्म अप करता है और उसे महसूस भी करता है। जैसे तैसे करके सेबेस्टियन अब यहाँ 6 लॉक खोल लेता है। तभी वहाँ पे सड़कों में बहुत मोड़ आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब ग्वेंडोलिन को गाड़ी बहुत घुमा के चलानी पड़ रही है और इसकी वजह से सेबेस्टियन गिर भी जाता है। मगर फिर भी जैसे तैसे करके वो 7वां लॉक खोलने में भी सफल हो जाता है, जिसके बाद उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। आगे जाके वो दोनों गाड़ी रोकते हैं और तुरंत अपने बैगों में पैसे भरते हैं और जैसे ही वहाँ से निकलने लगते हैं तभी उन्हें मिल जाते हैं रॉल्फ और ब्रैड। अब ब्रैड अपनी बंदूक तान देता है उन दोनों पर और कहता है सारे पैसे मुझे दे दो वरना मैं सेबेस्टियन को शूट कर दूंगा। बात न मानने पर वो गोली चला भी देता है, बट उसकी बंदूक में कोई गोली नहीं होती, क्योंकि इस पे ग्वेंडोलिन बोलती है क्योंकि तुम पहले भी एक व्यक्ति को शूट कर चुके हो, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी बंदूक में से सारी गोलियां निकाल दी थी। तभी ग्वेंडोलिन निकालती है अपनी बंदूक और रॉल्फ और ब्रैड दोनों को ट्रक के साथ बांधकर उनकी ही कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही टाइम में उसी ट्रक के पास पहुँच जाता है अब डेला, जो कि आके रॉल्फ और ब्रैड को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन पहुंच चुके हैं अब एक बोट के पास, जो लेक क्रॉस करके वहां से निकलने की फिराक में है। पर तभी वहां पहुंच जाता है डेला। डेला दोनों को बंदूक तान के सरेंडर करने के लिए बोलता है। तभी ग्वेंडोलिन भी अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देती है और उसे रिश्वत का लालच भी देती है, जिस पर डेला बोलता है मैं तुम्हारे पीछे 5 साल से पड़ा हुआ हूँ, तुम्हें पकड़ना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। ये सुनते ही ग्वेंडोलिन बोलती है मैं सरेंडर कर दूंगी, पर तुम सेबेस्टियन को जाने दो, वो कोई अपराधी नहीं है। जिस पर जैसे तैसे करके डेला मान जाता है। सेबेस्टियन जाने के लिए तैयार नहीं होता, मगर ग्वेंडोलिन कहती है मैं जेल से निकलने के बाद तुम्हारे पास ही आऊंगी, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो बोट लेके वहाँ से निकलता है तो आगे जाके देखता है कि उसमें 3 पासपोर्ट होते हैं, कोरिना, ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन के, जिसे देख के वो थोड़ा मायूस हो जाता है और ग्वेंडोलिन के बारे में ही सोचना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ अब सेबेस्टियन ने शॉप खोल ली है ग्वेंडोलिन सेफ एंड लॉक्स के नाम से, जहाँ पर उसे 2 लोग मिलने आते हैं जिनके पास एक और तिजोरी का नक्शा होता है और वो नक्शा दिखा के पूछते हैं अब सेबेस्टियन से क्या तुम इसका लॉक खोल पाओगे। सेबेस्टियन उसे देख के बहुत ही खुश हो जाता है गॉडडैम रंग का, और यही मूवी एंड हो जाती है। अब इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए मैं जल्द ही आपके लिए लेके आने वाली हूँ आर्मी ऑफ डेड, जिसमें इसके आगे के राज खोले जाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड, बाय बाय।